हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एंशिएंट मैजिक रिसर्च क्लब में हारुतो और आइरिस के ज्वाइन होने की खुशी में पार्टी चल रही थी, जहां पर हारुतो की जगह उसका क्लोन था। टी वहां पर सबको ड्रिंक सर्व कर रही होती है और तभी हारुतो को फील होता है कि प्रोफेसर उसे घूर रहे हो। तो वहीं हारुतो के पूछने पर वो जवाब देते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी और मेरी सिचुएशन काफी सिमिलर है, हम दोनों हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। आगे हारुतो उससे पूछता है कि वैसे आप हर टाइम टीचर टी के साथ में ही रहते हो, ऐसा क्यों? जिस पर वो प्रोफेसर कहते हैं कि दरअसल मैं पहले टी के घर में उसका पर्सनल टीचर हुआ करता था, लेकिन वो बचपन से ही काफी तेज थी और मुझसे भी आगे निकल गई। उसने अपनी क्यूरियोसिटी से काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें वो कामयाब भी होती थी, और फिर जब उसने घर पर सब ट्राई कर लिया, उसके बाद उसे इस एकेडमी में पढ़ने के लिए भेजा गया और मुझे उसका ध्यान रखने के लिए। अब प्रोफेसर आगे भी कुछ कह पाते कि तभी एरिस नशे में हारुतो के पास आकर उसके ऊपर ही गिर जाती है और फिर हारुतो के ग्लास में शराब डालकर खुद ही पी लेती है। इसके बाद वो हारुतो को उसके साथ रिसर्च लैब में ज्वाइन करने के लिए थैंक्स बोलती है और फिर वहीं पर सो जाती है, यानी कि हारुतो की गोद में। आगे टी हारुतो से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि एरिस ने एंशिएंट मैजिक रिसर्च लैब में ज्वाइन क्यों किया? जिस पर हारुतो ना में जवाब देता है कि मुझे कैसे पता होगा। तो टी उसे बताती है कि जब मैंने उसका माना चेक करा था तो ये पता चला था कि उसके पास सभी एलिमेंट्स की मैजिक पावर है, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसका लेवल सिर्फ 35 में से 5 ही है, जो कि उसकी एज के हिसाब से काफी कम है, या फिर हो सकता है कि उसका लेवल और ऊपर जाए भी ना, और शायद इसीलिए उसने एंशिएंट मैजिक में रिसर्च करने का डिसाइड किया ताकि उसे अपना लेवल इंक्रीज करने का कोई तरीका मिल जाए। अब इतना कहने के बाद टी भी वहाँ पर सो जाती है और हारुतो उस रूम में अकेला जाग रहा होता है। तो इस तरफ हम उस सीनियर नोबल को देखते हैं जो कि अपने घर में काफी गुस्से में था। वो सोच रहा था कि कल सबको पता चल जाएगा कि मैं डुएल से पीछे हट गया हूँ, और तभी वो पीछे से अपने असेसिन्स को बुलाकर हारुतो के साथ उस रूम में सबको मार देने का ऑर्डर देता है। इसके बाद उसके असेसिन्स रिसर्च लैब के सामने पहुँचते हैं और ये कंफर्म कर लेते हैं कि हारुतो और बाकी सब अभी नींद में है और आसपास कोई भी नहीं है। फिर वो अपने आदमियों से वहाँ पर साउंड प्रूफ बैरियर भी बना लेते हैं और एक साथ लगभग 30 लोग उन्हें मारने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं, अचानक से एक इनविजिबल बैरियर से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए फिर वो पीछे से रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर हर तरफ बैरियर होता है। ये देखकर उनका एक आदमी नाइफ से अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसका भी कोई असर नहीं होता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक डोर आ जाता है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि मैंने सुना था कि हारुतो का एक आदमी साथ दे रहा है जिसका नाम ब्लैक नाइट है, इसीलिए हम सबको संभल कर रहना होगा। और फिर जब एक आदमी उस डोर को खोलता है तो उसे कोई अंदर से खींच लेता है, और यह देखकर बाकी के लोग उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं, पर उनके अटैक्स भी उस डोर के अंदर चले जाते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर काफी सारे डोर्स आ जाते हैं और सभी लोगों को अंदर खींच रहे थे। यह देखकर उनका लीडर चौकन्ना हो जाता है और जैसे ही डोर खुलता है वो ब्लैक नाइट पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर ढेर सारे डोर्स आ जाते हैं और सभी में से ब्लैक नाइट्स ही बाहर निकलते हैं। और इतने सारे ब्लैक नाइट्स को देखकर वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी वो देखता है कि उसने जिसे पहले मारा था वो उसी का आदमी था, और ये देखकर वो समझ जाता है कि इन सब में से कोई भी असली ब्लैक नाइट तो था ही नहीं। और तभी रियल ब्लैक नाइट, जो कि ऊपर हवा में झूला झूल रहा था, वो उससे कहता है कि तो तुम समझ गए हो। वो आदमी उसे देखकर तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लैक नाइट एक ही झटके में उसके मैजिक को तोड़ देता है और साथ ही में वो वहाँ पर सबके मूवमेंट्स को भी फ्रीज कर देता है। इसके बाद ब्लैक नाइट उन सभी को बंदी बनाकर उस सीनियर्स के सामने लेकर जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि ये सब तुम्हारे ही चमचे हैं, है ना? जिस पर उस सीनियर की फट जाती है तो वो साफ झूठ बोल जाता है कि नहीं नहीं, मैं तो इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। तो ब्लैक नाइट उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जब वो अपने असेसिन्स को ऑर्डर दे रहा था। आगे ब्लैक नाइट उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छे संस्कार देना भूल गए हैं, इसलिए तुम्हें अब अच्छे से सबक सिखाना होगा ताकि आगे से ऐसा दोबारा ना हो। ये सुनकर वो लड़का उससे पूछता है
कि क्या तुम मुझे जान से मार देने वाले हो। जिस पर ब्लैक नाइट एक डरावनी स्माइल करता है और यह देखकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और इसीलिए तभी वो अपने टेबल से एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप में इंजेक्ट कर देता है और देखते ही देखते वो एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है और उसके एक ही पंच से ब्लैक नाइट बिल्डिंग से बाहर फेंका जाता है। आगे हारुतो देखता है कि वो लड़का अब एक खूंखार मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था और हारुतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इसका क्या करे। पर तभी उसे शार्लोट का वीडियो कॉल आता है। वो कहती है कि मुझे लग रहा था कि आप कुछ मजेदार चीज कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। जिस पर हारुतो कहता है कि हाँ, मैं अभी एक भयानक मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ। तो फिर शार्लोट उससे मॉन्स्टर के बारे में पूछती है। तो हारुतो एक कहानी बनाते हुए कहता है कि दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको ऐसा बना दिया है। जिस पर शार्लोट कहती है कि ये तो काफी बुरी बात है, क्या आप उसे बचा नहीं सकते। जिस पर हारुतो कहता है कि ठीक है, अब जब मेरी छोटी बहन ने बोल दिया है तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ। और ये सुनकर तो शार्लोट फूले नहीं समाती है, वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हारुतो और उस मॉन्स्टर में फाइट शुरू हो जाती है और हारुतो उसके अटैक से बचते हुए उसे एक जोरदार पंच मारता है, पर उसका उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता है और इसीलिए वो हारुतो को मच्छर की तरह मसलने लगता है। मगर हारुतो कोई मच्छर है क्या? आप ही बताओ, हारुतो कोई मच्छर है क्या? नहीं है। और इसीलिए वो अपने बैरियर का यूज करके उसके हाथों से निकल जाता है। लेकिन फिर जब वो मॉन्स्टर हारुतो के बैरियर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसके हाथ ही टूट जाते हैं और वापस उसके नए हाथ आ भी जाते हैं, लेकिन आगे पता चलेगा। यहाँ पर फिर से शार्लोट हारुतो से कहती है कि मुझे लगता है कि अभी ये मॉन्स्टर पहले से थोड़ा छोटा हो गया है और इसकी साइज भी कम हो गई है। जिस पर हारुतो कहता है कि इसका मतलब अगर मैं इसके बॉडी पार्ट्स को अलग कर दूं तो वो धीरे धीरे नॉर्मल बन जाएगा। इसके बाद तो हारुतो आसमान में काफी सारे स्वॉर्ड्स को समन करके एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसके थोड़ी देर बाद वो लड़का वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो फिर हारुतो शार्लोट को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलकर उसे गुड नाइट विश करता है और कॉल कट कर देता है। अब वो उस लड़के के पास जाकर जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम क्लोन हारुतो और रियल हारुतो को बात करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि भले ही इस लाइफ में कितनी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन ये हमारी पहली लाइफ से तो काफी बेहतर ही है। हम पहले तो सारा दिन घर पर रहते थे, लेकिन अभी हम बदल गए हैं और काफी आगे आ चुके हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि फ्ले और लीजा कैपिटल के अंदर लोगों से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ छपरे लड़ गए। ए भाई, फ्ले को उनके साथ एक कोने में आने के लिए बोलते हैं। फ्ले उनके साथ चली भी जाती है, लेकिन फिर 2 मिनट बाद फ्ले की मार खाने के बाद धड़ा-धड़ वो लड़के लाइन पर आ जाते हैं और फिर लीजा उनसे सारी खबर भी निकलवा लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर शार्लोट ने एक मीटिंग रखी होती है जिसमें फ्ले से लेकर स्केलेटन लीडर तक हर कोई होता है। वहाँ पर वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। शार्लोट कहती है कि अब लगता है कि मेरी बात बिल्कुल सही थी, रॉयल कैपिटल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इस पर स्केलेटन का लीडर कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, प्लीज दोबारा से फुटेज देखने की परमिशन दीजिए। और तभी शार्लोट पिछली रात जब हारुतो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था उसकी रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है और सब ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। आगे शार्लोट उस सीनियर लड़के की पिक्चर पर पोज करके कहती है कि ये लड़का वाइस प्रेसिडेंट है और इसका तो मतलब यही है कि वो हिडन स्टूडेंट काउंसिल के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और ये सब हारुतो भैया के स्कूल में जाने के बाद से हो रहा है। इसका मतलब उन्हें उनकी पावर का एहसास हो गया है और इसीलिए तो उन्होंने हारुतो भैया पर अटैक किया था। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये सब एक इविल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ये सब सुनने के बाद फ्ले कहती है कि जो भी हो, लेकिन वो हारुतो समा के सामने कुछ भी नहीं है। जिस पर शार्लोट कहती है कि हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमें उनका हिडन बेस ढूंढना चाहिए ताकि बाद में हारुतो भैया को कोई दिक्कत ना हो और अब से यही हमारा मिशन भी होगा। सब लोग शार्लोट से सहमत भी होते हैं और शार्लोट उनके इस मिशन का नाम भी रखती है जो कि है कैमलॉट। तो वहीं हारुतो ये सब अपने रूम में बैठकर देख रहा होता है और सोचता है कि इस इविल ऑर्गेनाइजेशन में जरूर क्वीन भी शामिल होगी और मुझे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा ताकि शार्लोट बिना किसी दिक्कत के इन्वेस्टिगेशन पूरी कर पाए। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।